नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथोलॉजी की पाठशाला में। इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की 4 कथाएं एक साथ। पर यह सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन वैवाहिक महिलाएं उत्साह और भाव के साथ कठिन व्रत का पालन करती हैं। साथ ही अपने पति की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद चौथ के दिन मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस कठिन व्रत का पालन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। करवा चौथ के व्रत संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट में वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल के एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निराजल रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय को दिखाया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न की। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजा कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे बहुत दुख नहीं देखा गया। ब्राह्मण कन्या उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो सौभाग्य हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। जय करवा माता। दूसरी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने की आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज व्रत तो करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए यह भूखी प्यासी व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उससे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है
तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती तो उसके बाल निकल जाता। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलती तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने पति सावित्र ने उन्हें पूर्ण जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन बार बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे भाई की भाभी आती है तो उसे करवा भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा, अतः उसकी पत्नी ने ही सकती है। वह अब तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उससे नहीं छोड़ना। ऐसा कह वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुटकारा के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इसी प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हम सब सुहागनों को भी मिले। जय करवा माँ। करवा चौथ की तीसरी कहानी इस प्रकार है। इस कथा का सार यह है कि संग प्रसव पूर्व वेदा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसने चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई। वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखाया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवत के 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पूर्ण प्राप्त हो गया। जय करवा माँ। करवा चौथ की चौथी कहानी इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबिन के पैर अपने दांतों से दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था, वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमलोक के द्वारा पहुंची। उसने यमराज से अपनी पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं।
अगर मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु देने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी शक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।